नाजरीन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल 6 का सिलसिला जारी और सारी है नाजरीन। लेकिन आज मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। आज होने वाले मैच की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि कोयटा ने कल क्या कारनामा अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, रिजवान सिद्दीकी और मोहसिन मेहदी। मोहसिन, आप लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप पॉइंट्स टेबल की तरफ रुख कर लेते हैं कि कौन सी टीम कौन सी पोजीशन में स्टैंड कर रही है इस वक्त। अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वो 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे। लाहौर कलंदर्स भी 10 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पर है। मुल्तान सुल्तान 6 के पोजीशन पर पहुंची हुई है, जबकि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वीं और 6ठी पोजीशन पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जैसे आप बात कर रही हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी भी 6ठी पोजीशन पर स्टैंड कर रही है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल तो शानदार खेल का मुजाहरा किया। हालांकि स्कोर कम था, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार रही और सरफराज अहमद ने एक बार फिर ट्रस्ट किया उस्मान शनवारी पर, जिन्होंने आती विकेटें दिलाई। और लाहौर की जहाँ तक बात करें तो लाहौर कल भी मतलब अच्छा खेल पेश किया डेविड ने, और फिर हारिस रऊफ ने भी एंड में आके छक्के लगाए। लेकिन सरफराज अहमद का एक कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल हुआ होगा, क्योंकि पहली जीत मिली है जब से सिलसिला शुरू हुआ है। तो ठीक है रिजवान, हमने कल ये बात भी की थी, आपने खुद कहा था कि अगर कोयटा जीत जाता है तो पॉइंट्स टेबल हमारा खराब हो जाएगा, बाकी टीम्स को मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत बुरा खेल पेश करना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे कल जीत के एग्जैक्टली कल कोयटा की जीत के बाद जो है और कराची की हार के बाद, और मोर स्पेसिफिकली कराची की हार के बाद जो है वो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। जो चौथा स्पॉट है वो अब खुल चुका है। वो लाहौर, कराची, मुल्तान और कोयटा, बेसिकली इन तीनों टीमों से वैसे कोई भी जीत सकता है। कोयटा को अपने दोनों मैचेस जीतने लाजमी है, जिसमें से एक तो आज ही है मुल्तान के अगेंस्ट। मुल्तान के ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कराची, क्योंकि अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं, जिसमें से वो लाहौर के खिलाफ, कोयटा के खिलाफ और इस्लामाबाद के खिलाफ ही नहीं। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग इन तीनों टीमों के लिए और स्पेसिफिकली कोयटा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लाहौर अपने मैचेस अच्छे खेले, क्योंकि लाहौर के दोनों मैचेस जो हैं, एक मुल्तान से है और एक जो है वो कराची से। सो अगर लाहौर अपने दोनों मैचेस जीतता है और कोयटा भी अपने दोनों मैचेस जीतता है, जिसमें से एक वो मुल्तान को हराएगा, तो कोयटा के चांसेस ब्राइट हो सकते हैं। लेकिन अगेन रन रेट पे बात आएगी, जो कराची ने कल बहुत खराब किया अपना रन रेट, उस पर भी हम और बात करेंगे डिटेल में। कराची की परफॉर्मेंस खुल के सामने आ ही नहीं रही। दिफाई चैंपियन रह चुका है, एक चैंपियन रह चुका है, उसके बावजूद परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है। माद वसीम भी अपने पुरअज़म नजर आते हैं, 1 घंटे पहले लगता है कि आज तो जीत जाएंगे अपनी बातों से, लेकिन जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा आपके सवाल में मोहसिन से, क्योंकि मोहसिन बाबर आजम पे बड़ी तनकीद भी इन्होंने करी है कि अपने, और आपने भी इनफैक्ट कि अपने रन्स कर जाते हैं, टीम नहीं जीत पाती। तो कल तो आउट हो गया बाबर और टीम का हाल फिर सामने। मैं कल यही सोच रही थी कि मोहसिन की नजर लग गई है 85 81 के बाद, अब जो है ना बाबर आजम को नजर लगा चुकी। नहीं, बाबर आजम देखें, बाबर आजम का स्टाइल यही है कि वो पहले आते हैं और जिस तरह से वो खेलते हैं, पहले सेट होने में उनको टाइम लगता है। तो उसमें मैं कह रहा था कि जिस तरह दीगर खिलाड़ी खेलते हैं, शर्जील खान वगैरह या मार्टिन गुप्टिल वगैरह, वो आते हैं और जारहाना अंदाज अपनाते हैं। लेकिन कल विकेटें गिरी तो शर्जील खान भी हमें जो है वो स्ट्राइक रेट, उनका 100 का स्ट्राइक रेट था, जिस तरह का उनसे उम्मीदें की जाती हैं। तो पहले टुक टुक खिलवाते हैं उनको, बिल्कुल, हाँ, पहले सेट होते हैं बाबर आजम, उसके बाद फिर वो चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा स्ट्राइक रेट के हवाले से, जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं उस बिना पर। क्योंकि 191 रन बनाकर भी कराची किंग्स अगर हार गया, तो इस बात पे मैं कह रहा था कि बाबर आजम थोड़ा सा और स्ट्राइक रेट, या नजीब, दोनों 18वें ओवर तक खड़े हुए थे, तो अगर दोनों अच्छा तेज़ खेलते तो और ज़्यादा स्कोर हो जाता। जहाँ तक कोयटा की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एफ एंड बट्स आ गए, जिस तरह रिजवान भी बता रहे थे। तो अब ये है कि कोयटा को तो अपने तमाम तर मैचेस जीतने हैं, लेकिन कराची और कोयटा दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। और जिस तरह रिजवान बता रहे हैं, लाहौर को बिल्कुल अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर कोयटा, अब ये वही वाली बात आ गई, रिजवान जीत गया है, हमने उनकी जीत भी देखी, लेकिन कुछ इतना खास खेल वो कल भी पेश नहीं कर सके हैं। एग्जैक्टली, इतना बहुत ज्यादा अच्छा खेल पेश नहीं किया उन्होंने। किस्मत से जीते हैं शायद सरफराज, हम किस्मत से, या शिनवारी ने शुरू में एक अच्छी बॉलिंग करी। आई थिंक अब आगे गोइंग फॉरवर्ड शायद, अगर मेरा अपनी पर्सनल राय है कि शायद मैं कोयटा को इतने चांसेस नहीं दूंगा पहुंचने की, क्योंकि 2 मैचेस जीतना कोयटा के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। और उस्मान शनवारी ने यस कर दिया, लेकिन वो भी कोई ऐसे कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है कि शायद जिनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो अगले 2 मैचेस में भी अच्छा करके शायद टीम को जितवा दे। लेकिन विक्ट्री जो है वो टीम्स को बदल देती है, तो चांसेस ज़रूर हैं। और आई थिंक टीम की परफॉर्मेंस के साथ साथ अब जो हमें नज़र आ रहा है, वो टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। जो टॉस जीत रहा है, टॉस का जीतना जो
है वो 50% जो है आप मैच में इन हो जाते हो, कॉन्फिडेंस टीम कप्तान का जो है बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम में। मोहसिन, एक सोशल मीडिया पर कल से बड़ी गर्मा गर्मी जारी है क्योंकि स्टेडियम में गर्मा गर्मी हुई थी शाहीन शाह अफरीदी की और सरफराज के बीच में। गलती किसकी नजर आ रही है? देखिए, एक हुस्न होता है और कल हमने देखा जिस तरह सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी एक दूसरे के आमने सामने आए तो पहले सरफराज अहमद ने चौका मारा उन्हें पीछे की साइड, लेकिन फिर जब उन्होंने बाउंसर की शाहीन शाह अफरीदी ने सरफराज को तो वहाँ से गर्मा गर्मी शुरू हुई और फिर लोग मुख्तलिफ इसका रद्द-ए-अमल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की भी गलती कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो उनसे सॉरी कर देनी चाहिए थी। और हमने ये देखा है मोस्टली कि अगर कोई फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखाता है या फिर किसी बैट्समैन के सर पर बॉल लगती है, हेलमेट पर बॉल लगती है, तो एक एथिक्स से कहते हैं क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है कि आप जाके उससे पूछ लेते हैं कि सॉरी कर देते हैं या पूछ लेते हैं। और फिर सरफराज आपके कप्तान रहे हैं, उन्होंने आपको और जो शाहीन की बेसिकली बॉडी लैंग्वेज कल मुझे लगी ना, जब वो इस पूरे मामले में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एग्रेशन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से छलक रहा था, वो मेरे नज़दीक बड़ा एक बदतमीज़ाना जिसे कहते हैं वो एक तासुर दे रहा था, क्योंकि नो डाउट सरफराज ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर तो हैं ही हैं और ऑब्वियसली उनकी कप्तानी में उन्होंने डेब्यू भी किया, लेकिन एक आई थिंक हो रहा है, हमने पहले गेम में भी देखा इफ्तिखार के बीच में मोहम्मद आमिर ने भी ऐसे ही कुछ लेकिन फिर वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। उसमें आपने देखा मैच के बाद दोनों हंसी मजाक भी कर रहे थे इफ्तिखार और लेकिन यहाँ पे ईगो पे मुझे लग रहा है बात आ गई और मामला काफी हद तक बढ़ गया, जिसपे सोशल मीडिया ने भी और बहुत सारे कप्तान हैं और ये फास्ट बॉलर है, इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फास्ट बॉलर तो है ही और फास्ट बॉलर का एग्रेशन जाहिर सी बात है वो हीट ऑफ द मोमेंट में होता ही है, क्योंकि आप जब तेज भागकर बॉलिंग कर रहे होते हो। लेकिन जितना आई थिंक बाकियों में फिर भी एक जिसे कहते हैं ना कुलीग वाला सिचुएशन थी, यहाँ पर जो है वो शाहीन बहुत जूनियर हैं। इससे पहले भी हो चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब बाबर आजम को बोल्ड किया था, हमने देखा था पीएसएल के दौरान ही, तो वो फिर उनके गले लग गए थे बोल्ड करने के बाद जाके। और फिर शाहिद खान अफरीदी को जब आउट किया था तो अपना सेलिब्रेशन स्टाइल भी नहीं किया था, बल्कि उनको फ्लाइंग किस की थी शाहिद खान अफरीदी को। तो ये अलग अलग वो हैं और लोग ये बात खान अफरीदी का शाहीन अफरीदी का तो रिश्ता ही अलग है, वहां जाके नहीं, वो तो सरफराज से भी तो रिश्ता उस वक्त नहीं था, लेकिन सरफराज से भी उनका एक रिश्ता, सरफराज अहमद उनको लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में शाहीन शाह अफरीदी को। आपने अगर सोशल मीडिया देखें तो पिक्चर से भरा पड़ा है कि सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह सपोर्ट करते थे। और फिर हमने कल देखा कि जब ये मामला हुआ तो उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मैनेजर थे वो बात करने गए मैच ऑफिशियल से कि भाई ये क्या मामला है, शाहीन शाह अफरीदी से आपने कुछ फ़ाइन नहीं किया, कोई जुर्माना आयद नहीं किया। तो यहाँ भी सरफराज ने बड़ापन दिखाया कि कोई बात नहीं, कि हीट ऑफ द मूवमेंट है, अगर शाहीन शाह अफरीदी ने कर दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल देखना चाहिए था कि सरफराज चाहते तो फाइन हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था फाइन, लेकिन यहाँ पे थोड़ी शाहीन ने भी शायद सॉरी करने से मना किया मैच रेफरी के सामने जो, और वही शाहीन ने तो फिर बाद में चीज थोड़ी शायद सेटल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बाद में भी शाहीन भी अपनी ईगो में रहे। सरफराज वैसे यूजुअली देखे तो इतने ईगोइस्टिक हैं तो नहीं, लेकिन शाहीन का आई थिंक मेरे नज़दीक जो है वो बड़ा ज़्यादा वो लग रहा था कि वो सॉरी भी नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने ज़्यादा जो है वो बॉडी लैंग्वेज से अपने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, जो हमें देखने को मिला। बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। नाजरीन, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। आज भी होने वाला है सरफराज का मुकाबला यहाँ पे मोहम्मद रिजवान से, तो उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। पीएसएल सीजन 6 में आज अहम मार्का होगा मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। कोयटा ने कल भी अपना अहम मैच जीत लिया है और रिजवान का मुकाबला है सरफराज से, लेकिन हम रिजवान को बता दें कि आपसे कोई मुकाबला नहीं है, उनका मोहम्मद रिजवान और सरफराज 11 का आज मुकाबला होगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पे खड़ी हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक दोनों टीमों की बात करें, दोनों में ऑब्वियसली खामियां हैं। कोयटा की तो बहुत उभर के सामने आ चुकी हैं, मुल्तान सुल्तान भी कोई बड़ी कंसिस्टेंट टीम नहीं रही है इस सीज़न में, लेकिन शायद उनके पिछले 1-2 मैचेस की बुनियाद पे अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। कोयटा के लिए आई थिंक इधर की होगा कि वो उनके मिडिल ऑर्डर को जल्दी एक्सपोज कर सके, क्योंकि अभी तक मुल्तान सुल्तान जो अपने मैचेस जीता है वो रिजवान और सुहेब मकसूद की परफॉर्मेंस की बेसिस पे ज़्यादा जीता है, जबकि रायली रसू ने भी शुरू में 40-44 रन किए थे।
लेकिन उनका आई थिंक मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज नहीं हुआ है, तो कोयटा के लिए बड़ा की होगा कि शुरू में 2 विकेटें स्पेशली रिजवान और शोएब मकसूद को जल्दी आउट किया जाए और उनके मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज किया जाए, और वहाँ पे फिर अगर विकेट मिलती है खुशदिल राय रसू जो इतना ज़्यादा अभी तक बैटिंग नहीं कर सके हैं इस लेग में, सो वो कोयटा के लिए आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है मैच निकालने के लिए। जहाँ तक कोयटा की बात करें, कोयटा के लिए एक पॉजिटिव जो कल आजम खान ने तेज 34 रन किए वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन डेल पोर्ट और इन बाकी सबको अभी भी परफॉर्म दोनों के लिए ही आज का मैच जीतना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्तान सुल्तान चौथे नंबर पर है पॉइंट टेबल की, अगर बात करें कोयटा तो बिल्कुल लास्ट में है, तो कोयटा को तो अपनी बका की जंग लड़ने के लिए अपना हर मैच जीतना लाजमी है। जिस तरह कल जीते बायलक भी और बहुत अच्छी कप्तानी भी कह सकते हैं सरफराज अहमद की, और उनके जो जिन प्लेयर्स हम बात नहीं करें 8 में से सिर्फ 2 मैचेस जीतना कौन सी कप्तानी होती है? नहीं, वो कल के मैच की भी अगर मैं बात करूं तो कल जो उन्होंने डिसीजंस लिए तो वो उनको, और जो जिन प्लेयर्स पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया तो उस पर भी जो प्लेयर भी पूरा उतरे, हसन खान को खिलाया था अगर जाहिद महमूद की जगह, अच्छा मैं समझता हूँ कि हसन खान को लेकर आए। तनवीर भी हैं, वो भी टीम का हिस्सा ही है, वो कहाँ है? आईपीएल के हीरो रह चुके हैं, पीएसएल में भी हीरो ही नजर आते हैं, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के सोहेल तनवीर T20 स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, लेकिन एक अब उनके साथ ये हो रहा है कि विकेट्स नहीं ले पा रहे। अब हो सकता है कि उनमें उतना दमखम बाकी नहीं रहा जितना वो पहले हुआ करता था। सोहेल तनवीर की जैसे हम स्टैट्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, सोहेल तनवीर के आवाम भी स्टैट्स देख लेगी कि 4 मैचेस उन्होंने कराए और कोई विकेट भी नहीं ले सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली सोहेल तनवीर ऊपर से बॉल करते हैं और ये ऐसी बात पे खासे समझे जाते हैं कि ऊपर से अपनी टीम के लिए विकेट्स लेकर देते हैं, लेकिन अब पता नहीं इनमें दमखम बाकी रहा है या नहीं रहा, क्योंकि अभी पीएसएल से पहले तो ये बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयार है, लेकिन इस तैयारी से तो वर्ल्ड कप T20 के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये सोहेल तनवीर तैयार है, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। आज क्या लग रहा है रिजवान आपको, उस्मान कादिर की जगह कहीं बनती हुई नजर आ रही है? उस्मान कादिर देखिए मेरे नज़दीक तो शुरू से ही टीम का पार्ट होना चाहिए इन विकेट पे। उस्मान कादिर स्पेशली जब शाहिद आफरीदी इंजर्ड हुए थे उसके बाद तो वो और इमरान ताहिर दोनों टीम का पार्ट शुरू से ही होना चाहिए थे। जिस तरीके से आई थिंक करके मैं उसमें मैंने ये पहले मैं उसमें बात कर चुका हूँ कि जिस तरह पेशावर के लिए मुझे लगता था कि हज़रतुल्लाह जज़ई को पार्ट होना चाहिए, जो हमने कल देखा उन्होंने फिर पार्ट बन के जो परफॉर्मेंस दी, इसी वजह से मुझे इसी तरीके से मुझे उस्मान कादिर की भी जगह बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि जो ये हम बात कर रहे हैं वीकनेसेस अभी दोनों टीमों में हैं। सोहेल तनवीर का भी हमने देख लिया कि अभी तक विकेट उनको नहीं मिल सकी है, तो दोनों को आई थिंक कोयटा तो फिर भी इतनी चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन जहाँ तक मुल्तान की बात है तो आई थिंक उस्मान कादिर की इंक्लूजन ज़रूर होनी चाहिए उनकी टीम में। ठीक है मोहसिन, कल कोयटा में 3 चेंजेस सामने आई हैं, उसकी वजह से खैर वो मैच जीत भी गए, तो क्या लग रहा है कि आज उन चेंजेस से कोई फायदा होगा टीम को? देखिए मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उसी सेम टीम के साथ ही जाएगी, क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन बहुत मुश्किल से बनता है। एक कम्बिनेशन बनाने में आप देखें कि 8 मैचेस लग गए कोयटा को, तो मैं समझता हूँ कि उसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम उतरेगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जिस तरह बात कर रहे हैं उस्मान कादिर की आपने बात की, तो उस्मान कादिर बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि उनको होना चाहिए था और मोहम्मद रिजवान को उनको मौका देना चाहिए। उस्मान कादिर को वो टीम के लिए बड़ा अच्छा हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है इमरान ताहिर की, तो उससे पहले 2 लेग स्पिनर खेलते रहे उनकी टीम में, इमरान ताहिर और शाहिद खान आफरीदी दोनों ही खेलते थे। तो यहाँ उस्मान कादिर क्योंकि थोड़ा बुझे हैं और उनके सोर्सेज बता रहे हैं कि वो थोड़े से चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले, लेकिन किसी तरह मौका नहीं मिल पा रहा। मोहम्मद रिजवान को ये भी चाहिए कि शान मसूद को दूध में से मक्की की तरह उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। पिछले सीजन कप्तान थे, लेकिन पिछला मैच वो खेले थे, लेकिन अगर सीजन में अगर देखें तो मेरा ख्याल है दूसरा या पहला मैच ही शान मसूद का ये होगा। तो मोहम्मद रिजवान ऐसा भी ना करें कि पिछले सीजन के कप्तान जो कि मुल्तान सुल्तान को ऊपर तक लेकर आए थे, तो वो उनको चाहिए कि शान मसूद के लिए भी कहीं ना कहीं तो जगह बनाए। टीम कौमी टीम का भी पार्ट है, कौमी टीम का भी पार्ट है। मोहम्मद रिजवान की भी मतलब परफॉर्मेंस क्या है ना अच्छी जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? अगर आज के मैच के हिसाब से दोनों कप्तान हैं, सरफराज ने भी अच्छा खेल भी 34 रन उन्होंने बना लिए, मोहम्मद रिजवान भी अच्छा खेलते हैं, तो आज के मैच में कैसा देख रहे हैं दोनों? देखिए इंपॉर्टेंट तो है, रिजवान ऑब्वियसली टीम के लिए शुरू से ही इंपॉर्टेंट रहे और आके स्टेबिलिटी भी देते हैं और तेज़ रन्स भी बनाते हैं और अपनी टीम को लेकर चलते हैं। अगर इनके आई थिंक रन्स देखा जाए तो 7 मैचों में कोई 408 रन बना चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि अगर बाबर ने इनको पीछे छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है अभी, लेकिन हाँ लेकिन दूसरे नंबर पे हैं ये इस वक्त पीएसएल में टॉप स्कोरर। तो इनकी परफॉर्म तो काफ़ी, अब मतलब फॉर्म तो खैर क्या कहेंगे, अब तो 1 साल से माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए भी। सो ये तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ही हैं। इनके साथ साथ शोएब मकसूद अगेन वो एक अलग शोएब मकसूद दिखे हमें, जो शायद
पिछले 5 सीजन में नहीं दिखे हमें, जो जिस तरीके से वो आके तेज बैटिंग कर रहे हैं। शान मसूद की इंक्लूजन लास्ट मैच में अच्छी थी। आई थिंक वो ओवरऑल मुल्तान भी अपनी वही टीम खेलेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर जगह बनती है तो वो उस्मान कादिर की बनती है। उस्मान कादिर को इन होना चाहिए इन प्लेस ऑफ अ फास्ट बॉलर। और जहाँ तक कोयटा, ये सरफराज का तो है ही इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन अगेन नवाज पे भी ड्यू है, नवाज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कोयटा की आपने बात की तो आजम खान की बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कल उनकी एक झलक दिखी हमें, कल उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, लेकिन मैं समझता हूँ कोयटा अगर शुरू में फेल हो रहा है, उनका टॉप ऑर्डर काम नहीं कर पा रहा, तो आजम खान से आप, मैं समझता हूँ कि, और क्रिकेट माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं कि आजम खान से ऊपर बैटिंग कराई जाए और दायरा का उनसे अच्छा इस्तेमाल कराया जाए कि वो पहले सेट होने का भी टाइम मिल जाएगा उनको और दायरे में आकर बड़ी हिट्स भी लगाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि दूसरी टीमों के साथ ये हो रहा है कि उनके जो बड़े हिटर, मनरो की बात करें आप तो, या कल जज़ई की बात करें जो पेशावर ज़ल्मी से खेले, बड़ा शानदार वो उन्होंने खेल पेश किया। तो यहाँ आजम खान अगर बड़ी हिट लगा सकते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बड़ी हिट लगा सकते हैं। आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट और अहम मार्का है। मोहसिन, क्या आज किसको सपोर्ट करें? कल तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को आपने सपोर्ट किया और वो जीत भी गया। आज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही कोयटा को। और आप बताएं रिजवान? मेरा जवाब मेरा दिल कोयटा के साथ ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुल्तान जीत जाए। वो मैच निकाल लेगा आज का और जीतने में कामयाब। चले भाई, हम अब दुआ कर सकते हैं कि दिल और इनका दिमाग दोनों मिलके कुछ अच्छा, हमारा कल अच्छा मैच हो जाए और रिजल्ट भी सामने अच्छे आए। पॉइंट टेबल पे कल क्या रहते हैं, कौन सी टीम कहां पे स्टैंड करेगी, नाज़रीन कल इस पे बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, साथ रहिएगा, देखते रहिए PSL स्पेशल।